नमस्ते दोस्तों। मैं राहुल आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक नए ब्लॉग में, जहाँ पे हम मीशो के न्यू सेलर के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। मुझे लगा ये पॉइंट जो है डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया इज़ ग्रोइंग मार्केट और इसमें देखो हमारे यहाँ पे जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मीशो यही बड़े प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के। ओके, तो मैंने आज तक ऑब्जर्व की जो चीज़ है, अब हम क्या मीशो पे कमा सकते हैं, क्या फ्लिपकार्ट पे कमा सकते हैं और क्या अमेज़न पे कमा सकते हैं। ये टोटल 3 प्लेटफ़ॉर्म है जो इंडिया में वेल नोन है। और अ, अभी मीशो जो है ग्रो कर रहा है, लेकिन ग्रो तो कर रहा है, लेकिन मीशो के साथ जो मीशो पे सेलर है, वो भी ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। या खाली मीशो ही ग्रो कर रहा है या कोरियर पार्टनर जो है उसके वो ग्रो कर रहे हैं। इसमें रियल सेलर का कुछ वैल्यू एडेड है, या मतलब रियल सेलर जो है इस पे वो कमा रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ जो मीशो पे आते हैं, नया अकाउंट बनाते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं, सोचते हैं मैं इसमें लाखों में कमाऊंगा। लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये आपको कोई नहीं बताता। आपको बड़े बड़े प्रॉपर्टीज दिखाए जाएंगे बहुत सारे वीडियोस में यूट्यूब पे, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। मैं चाहता हूँ कि किसी का नुकसान ना हो, या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो अच्छे तरीके से हो जाए, जाके उसको आगे जाके कोई नुकसान ना झेलना पड़े इन चीज़ों की वजह से। क्योंकि क्या है ना, विदाउट नॉलेज बहुत सारे सेलर्स हैं जो मार्केट में उतरते हैं। मीशो पे जो है जीएसटी नहीं लगता दोस्तों। विदाउट जीएसटी भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप अगर विदाउट जीएसटी अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसके नुकसान क्या है, फायदे क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और अगर आप सोच रहे हो मीशो पे नया बिजनेस करने का, तो मेरे ख्याल से आपको पहले सब इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि सच में अगर मैं मीशो पे जा रहा हूँ कोई बिजनेस लेके, तो मुझे कितना कैपिटल चाहिए, मैं कैसे उसकी शुरुआत कर सकता हूँ और कौन सा प्रोडक्ट मैं चूज कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे अच्छा सा मुनाफा मिले। तो दोस्तों सबसे पहली बात एक है कि आप जब कोई भी बिजनेस शुरू करना करना चाहते हो या शुरू करना की सोच रहे हो, तो सबसे पहले आता है एनालिसिस, जो कि आपको करना चाहिए। आपके कॉम्पिटिटर कौन है, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो पहले कोई और सेलर तो सेल नहीं कर रहा, और उसके प्राइजेस क्या है अलग अलग तीनों प्लेटफॉर्म पे, या वो मीशो पे अच्छी तरह से चलने वाला है या नहीं है, और आपको प्रोडक्ट कितने प्राइस में मिल रहा है, उसके बाद आप प्रोडक्ट को कितने प्राइस पे मीशो पे लिस्ट करने वाले हो। ये सब चीजें जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये आपके पास अगर ये सब चीजों का कैलकुलेशन नहीं रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप ठीक से बिजनेस कर पाओगे या अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। क्योंकि मीशो पे बिजनेस करना या लिस्टिंग करना नॉट अ बिग डील, लेकिन मीशो की कैलकुलेशंस को समझना और प्रोडक्ट को, राइट प्रोडक्ट को चूज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम मीशो पे देखो सेलर होते हैं, बनते हैं, अकाउंट लिस्ट करते हैं और नया प्रोडक्ट भी उस पर लिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि बाबा हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें हमें कितना मुनाफा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है। उनके पास कैलकुलेशंस नहीं रहते, और 2 2 3 मंथ्स डाउन वो जो है अपना बिजनेस शट डाउन कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि आई एम गोइंग इन लॉस। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई, लेट से मैंने कोई 100 रुपीज का प्रोडक्ट चूज कर लिया है सेल करने के लिए मीशो पे। ओके, तो वो अगर मैं 100 रुपीज का प्रोडक्ट होलसेल में लाता हूँ और सेल करता हूँ मीशो पे, तो एटलीस्ट वो प्रोडक्ट 200 एंड अबव सेल होना चाहिए। ओके, तब जाके मुझे उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट जो मैं मार्केट से ला रहा हूँ सेल करने के लिए मीशो पे, ओके, तो वो प्रोडक्ट में मुझे 50 रुपए मुनाफा होगा या नहीं, एटलीस्ट वो तो मुझे सोचना चाहिए। और उससे भी नीचे मुझे मुनाफा होता है तो यहाँ पे बिजनेस करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। पहली बात, अगर आप 10 20 रुपए के लिए बिजनेस कर रहे हो, तो आपको एक सीधी बात बताओ कि मीशो पे जो है, जब भी आप सेल करोगे, आप अगर 5 ऑर्डर सेल करते हो, ओके, या 10 ऑर्डर सेल करते हो, 10 ऑर्डर के पीछे लेट से आपको 20 या 25 रुपए मिल रहा है, सब पैकेजिंग चार्जेस जाके और सब। अगर 10 में से अगर एक ऑर्डर भी रिटर्न आता है, तो मीशो हमें 155 to 160 रुपीज चार्ज करता है फॉर द रिटर्न, फॉर दी
कस्टमर रिटर्न। ओके, अगर किसी कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट जो है रिटर्न कर दिया तो, क्योंकि कस्टमर तो फ्री हैंड है, अगर उसको 7 दिन के अंदर प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो वो रिटर्न कर सकता है और मीशो जो है उसको इमीडिएटली उसका पैसा रिफंड कर देता है। समटाइम रिटर्न में एक्चुअल प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता है, कुछ अलग ही मतलब मीशो पे जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कस्टमर रहते हैं वो स्टैंडर्ड के कस्टमर नहीं रहते हैं। तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरा रिटर्न जो है रिटर्न रेट ज्यादा है तो मुझे मुनाफा कभी नहीं होगा, मैं कभी मीशो पे जो है सक्सेसफुल सेलर नहीं बन पाऊंगा। अगर आप अगर 10 प्रोडक्ट बेचते हो तब आपको जाके 200 रुपये मिलेगा। अगर उसमें से कि एक कस्टमर ने वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया तो उसमें जो है आपका 155 रुपीज का लॉस हो जाएगा। इट मीन्स दैट आपने उसके पीछे जो एफर्ट्स लगाए 10 ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, उसको पैकेजिंग करने के लिए, उसका जेरक्स लगवाने के लिए, उसका पैकेजिंग और ये सब चीजें अरेंज करने में आपने जो टाइम गवाया वो सब जो है वो सब जीरो हो जाता है। इसलिए आप प्रोडक्ट ऐसा चूज करो जिसमें आपको ज्यादा मार्जिन मिले और आपके कॉम्पिटिटर भी कम हो, ताकि आप अच्छा मुनाफा कमा सके। मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने मीशो पे अकाउंट शुरुआत में जो ओपन किया था वो मैंने भी विदाउट जीएसटी नहीं किया था। लेकिन उसके नुकसान क्या है और फायदे क्या है मैं अभी वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर आप विदाउट जीएसटी अकाउंट रजिस्टर करते हो मीशो के प्लेटफॉर्म पे, हाँ आपका अकाउंट तो रजिस्टर हो जाएगा, हो सकता है आप अच्छे से उसको ग्रो भी कर लो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका ग्रो किया अकाउंट है वो जो है आगे जाके आप उसको जीएसटी के साथ मर्ज करवा सकते हो। क्योंकि आप अगर नया जीएसटी नंबर भी निकलवाते हो तो मीशो जो है आपका अकाउंट है आपके नए जीएसटी नंबर के साथ मर्ज नहीं करता है, उसके लिए आपको फिर से नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर आप फिर से नया अकाउंट खोल रहे हो तो आपको फिर से प्रोडक्ट लिस्ट करो, वो प्रोडक्ट पे रिव्यूज लाओ, उसके बाद आपका सेल बढ़ेगा, ये सब चीजें हो जाती है। दूसरी बात है, अगर आप जीएसटी अकाउंट पे सेल नहीं करते हैं तो वी कैन सेल ओनली विद इन महाराष्ट्र, और लेट से आप जो स्टेट में सेल कर रहे हो विद इन दैट स्टेट आप सेल कर सकते हो। इससे जो है आपका ऑर्डर का फ्लो वो लिमिटेड हो जाता है, आप उस पे जो है ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिला सकते। मतलब आपके विद इन स्टेट है उतने आपको ऑर्डर मिल जाएंगे, उससे ज्यादा के ऑर्डर आपको नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका मार्केट ही लिमिटेड रहेगा, आप जहाँ पे वो चीज सेल करने वाले हो जो आपने लिस्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मुनाफा भी कम होगा, आपको ऑर्डर्स भी कम आएंगे। ओके, उसके बाद आपको कस्टमर में रिटर्न्स भी बहुत आते हैं। तो कस्टमर रिटर्न बहुत बड़ा हेडेक है मीशो पर, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ। अगर कोई भी रिटर्न्स आता है तो मतलब जैसे मानो कि आपने जो किया हुआ जब जो भी कस्ट है उस पर सब पानी फिरने वाला काम है। तो ये सब चीजें दोस्तों, ये सब का आपको ध्यान रखना चाहिए। और एज अ सेलर बिफोर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म आपके पास जो है इनफ कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि देखो मीशो का जो है पे साइकिल रहता है, और पे साइकिल पे अपने को अगर आपने आज कोई प्रोडक्ट सेल किया तो उसका इमीडिएट पैसा नहीं मिलता, क्योंकि उसका 7 डेज का आफ्टर डिलीवर जो टैग रहता है उसमें कस्टमर अगर उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न कर सकता है। इसलिए 7 दिन पूरे होने के बाद जो है आपका पेमेंट जो है आपके खाते में मीशो भेजता है, तब तक आपको पेमेंट जो है नहीं मिलता है। तो आपके पास इनफ कैपिटल होना चाहिए, एटलीस्ट मैं बोलता हूँ आपके पास 50,000 तो होना चाहिए। अब अगर कोई भी प्रोडक्ट चुनते हो सेल करने के लिए तो, और मेक श्योर कि उस प्रोडक्ट में आपको एटलीस्ट 50-60 रुपीज के ऊपर का मार्जिन है, उसके नीचे का मार्जिन नहीं है, ताकि आपका रिटर्न का जो रिस्क है उसको आप ठीक से नलीफाई करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सको। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। मैं अभी आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, वहां पे मैं आपको मेरे लास्ट 2 मंथ्स की जर्नी बताता हूँ, क्या है क्या नहीं है, कितना प्रॉफिट होता है एक्चुअल में, क्या है, कितने ऑर्डर्स आते हैं, रेट ऑफ रिटर्न्स क्या रहता है, ये सब मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, तो ये मेरा बिजनेस डैशबोर्ड है मीशो के अकाउंट का, यहाँ पे आप दे सकते हो। अभी तक मैंने टोटल 60 ऑर्डर डिलीवर किए हैं, उसमें मुझे जो है 9132 का सेल्स हुआ है। इसमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स आप देख सकते हो 7.5 है, क्योंकि अभी जो है मैंने ऑलमोस्ट 83 कैटलॉग्स लिस्ट किए थे, उसमें से कुछ चुनिंदा 3-4 कैटलॉग थे, उस पर ही मुझे ऑर्डर आने शुरू हो गए थे।
जिसमें से 1-2 कैटलॉग पे तो कस्टमर के रिटर्न ज़्यादा थे, लेकिन एक कैटलॉग मेरा ठीक-ठाक से चला है, जिसमें मुझे जो है ज़्यादा नहीं, एक ₹40 तक का मुनाफ़ा होता है, उससे ज़्यादा नहीं का होता है। तो लेकिन जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मैंने शुरुआत में जो है इस कैटलॉग का जो है प्राइसिंग बहुत ही कम रख लिया था। मेरा मार्जिन ऑलमोस्ट ₹30 था। बाद में मैंने मीशो को जो है टिकट रेज़ कर दिया, और टिकट रेज़ करने के बाद जो कैटलॉग का प्राइसिंग है वो फिर से मैंने अपडेट करवाया। लेकिन आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ कि मीशो की टीम जो है, आपको अगर प्राइजेस कम करने हो तो इमीडिएटली हो जाते हैं, लेकिन अगर कैटलॉग के प्राइजेस बढ़ाने हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कत आती है। आपका टिकट जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं होता है। मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, आपको वहीं से पता चल जाएगा। तो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैंने जो है 10 दिसंबर को एक टिकट रेज़ कर दिया था। मुझे मेरे कैटलॉग का प्राइस बढ़ाना था। उसके बाद उन्होंने मुझे एक एक्सेल फॉर्मेट दिया, उसमें मैंने उनके अकॉर्डिंग जो है सब प्राइस वगैरह फिलअप करवा के दिया। तो उसके बाद जो है मुझे फिर से उनका रिप्लाई आया, ए फॉर्मेट में दो करके, तो मैंने उनको ए फॉर्मेट में जो है डेटा दे दिया। उसके बाद फिर से मैंने वेट किया। उसके बाद मैंने उनको फिर से 12 तारीख को रिमाइंडर डाल दिया प्राइस अपडेट करने के लिए। ओके, लेकिन उधर से कुछ अपडेट नहीं आया। फिर 12 तारीख को ग्रीटिंग्स फ्रॉम द मीशो करके आया मैसेज, जहाँ पे वो बोले हम आपके कैटलॉग पे काम कर रहे हैं। ओके, वी आर वर्किंग ऑन प्राइस चेंज, ओके, मीशो प्रोडक्ट आईडी, लेकिन अभी तक जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ है। आखिर में जाके मुझे फिर से उनको रिमाइंडर डालना पड़ा। उसके बाद मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन आया ये वाले ईमेल में कि जो है आपका प्राइस जो है चेंज हो गया है। ओके, मैंने उनको एक्सेल में दे दिया था, उनको बोला अपडेट करो। तो उसके बाद मुझे मीशो से फिर से मैसेज आ गया, वी अपोलॉजी फॉर द इनकन्वीनियंस, वी आर वर्किंग ऑन वैलिडेशन। क्योंकि जो है उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था कि आपका प्राइस अपडेट कर दिया है, लेकिन प्राइस जो है दोस्तों अपडेट नहीं हुआ था। तो फिर से मैंने रीओपन टिकट करके उनको रिमाइंडर डाल दिया। उसके बाद में जो प्राइस चेंज हो गया। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे 18 दिसंबर मैंने टिकट रेस किया था इसका, 10 दिसंबर को, तब से लेके 18 दिसंबर को जाके ये जो टिकट है वो रिजॉल्व हो गया है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से जो है सेलर को सपोर्ट किया जाता है मीशो पे। तो ये सब यहीं पे प्रूव हो रहा है, देखो। थैंक यू। तो अभी जो है आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। तो आपको फिर से मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो यहीं पे हम आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, और आपको फिर से मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहाँ पे आपको बिजनेस रिलेटेड अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसमें आपका भी फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि इंडिया के जितने भी लोग बिजनेस करने का सोच रहे हैं, वो उनका लॉस ना हो, और वो जो है आपका बिजनेस अच्छे से, अपना खुद का बिजनेस है अच्छे से बढ़ा सके। तो आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद। नमस्ते।